Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and today we are going to discuss a very important topic and that we call as no sleeping condition. Alright? I had taught you about the torque in the previous video lesson and we have also done quite a good number of questions on the torque. I believe आपने उसको देख रखा होगा तभी आपको ये बातें सारी समझ में आएगी. ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग करेंगे and after that let me first teach you the concept and next we're going to talk about some questions which has appeared in JEE that was based on this concept of no sleeping. इस पे हमेशा क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो. ठीक है, तो when we talk about the no sleeping, let me show you with a very simple example what exactly do we mean by the no sleeping and how we can take over on these kind of questions. All good? Now let's say in the normal आपने पढ़ा होगा in the pulley questions the pulley was massless and the rope or the string used to slip. वहां पे वो स्लिप करता था, तो उस केस में पुली के मास और पुली के रहने या ना रहने का हम पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था. राइट, इट वाजंट दैट इंपैक्टफुल ऑन आवर केस स्टडीज. बट क्योंकि अभी जो पुली है उसके पास अपना एक मास भी होगा और इसके पास कुछ फ्रिक्शंस भी होगा. देयर कैन बी सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन दैट वुड बी बिटवीन द स्ट्रिंग जो इस पे हैंग कर रहा है और इसके सरफेस के बीच में. बच्चों है ना, लेट्स सपोज कि इफ आई हैव अ मास ओवर हियर, एक हमारा मास है m1 और हमारे पास एक और मास हमने रख लिया है लेट्स सपोज m2 है ना. वी हैव दीज टू मासेस m1 एंड m2. नाउ लेट अस से दैट m1 इज हेवियर देन m2. मान लो ज्यादा भारी है तो क्या होगा, दिस विल स्टार्ट कमिंग डाउनवर्ड लेट्स सपोज विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a. नाउ द डिफरेंस इन द नॉर्मल pulley questions and this no slipping question is this time this pulley is going to rotate. ऐसा rotate करेगा obviously because if it is coming down it means it should be having some acceleration alpha. All good? Now that this is not slipping, it is rolling, then there must be some friction over here जिसके कारण हमारा ये pulley roll कर रहा है. obviously बात है, pulley roll क्यों करेगा भैया? अगर स्ट्रिंग नीचे आ रहा है then why the pulley is rolling? क्योंकि आपने देखा होगा कन्वेयर बेल्ट वाले क्वेश्चंस, अगर आपने अपने गांव में देखा होगा, इफ यू गो टू द मशीन जहां पे राइस मिल्स और समथिंग, द कन्वेयर बेल्ट दैट रोटेट्स. एक हमारा आप मान लो कि वो मोटर में होता है और दूसरा हमारा मशीन में कनेक्टेड होता है. व्हेन द मोटर मूव्स, उस कन्वेयर बेल्ट के अलोंग साइड आपका वो जो मशीन है वो भी मूव करता है, रोल करता है, रोटेट करता है. सॉरी, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होता है द कन्वेयर बेल्ट और उसके आपका जो पुली लगा होता है उसमें एक फ्रिक्शन होता है एंड समटाइम द फ्रिक्शन गोज डाउन. तो उसको हम लोग बढ़ाने के लिए दे अप्लाई एक हमारा उसको क्या बोलते हैं, आई एम जस्ट मिसिंग आउट द नेम, अलकतरा टाइप कुछ होता है, समथिंग लाइक दैट दैट इज अप्लाइड ओवर देयर ताकि उसके बीच का फ्रिक्शन बना रहे. ऑल गुड? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो स्लिप कर जाएगा और आपका मोटर घूमता रह जाएगा और मशीन विल नॉट रोटेट, है ना. तो जस्ट टू इंश्योर कि वहां पे फ्रिक्शन हो तभी वो रोटेट करता है. तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शन, हमारा टेंशन इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में अभी सेम नहीं रहेगा. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स विल नॉट बी सेम एज वी यूज्ड टू हैव इट इन द नॉर्मल ब्लॉक पुली क्वेश्चंस. यहां पे वो अलग अलग होगा. क्यों? क्योंकि यहां फ्रिक्शन सरफेस में है. एंड दिस इज अ कंडीशन व्हाट वी कॉल एज अ नो स्लिपिंग कंडीशन. इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे एक जो कंस्ट्रेंट होता है नो स्लिपिंग का वो अपन को लगाना आना चाहिए, वो अपन को लिखना आना चाहिए, तभी जाकर हम इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे. तो इसमें दो तीन वेरिएशंस हैं बच्चों, आई एम गोना शो यू ऑल ऑफ दीज और उसके बाद हम लोग जेईई के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. तो उसके क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं आएंगे. आई एम गोना ट्राई एंड शो यू ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू कैन गेट थ्रू कम अक्रॉस इन द नो स्लिपिंग केसेस. चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं. मान लो कि इस पुली का मास हमारा कैपिटल M है और रेडियस ऑफ द पुली है वो R है. Sometimes they might give you the moment of inertia of the pulley or sometimes they would give you the radius of gyration also. इस पुली को वो डिस्क मान सकते हैं, इस पुली को वो आपका हॉलो सिलेंडर मान सकते हैं. We have two options to take this pulley, a disc or a hollow cylinder. नॉर्मली हम लोग इसको यूज करते हैं. ठीक है बच्चों, अब पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ इट इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a, obviously a by b ऊपर a से जा रहा होगा. राइट, now the question that would be asked to you, find the acceleration of the block moment this was released. आपका क्वेश्चन रह सकता है कि find the acceleration of the block, find the acceleration of blocks. ठीक है, पूछ सकता है. नंबर 2 पूछ सकता है
फाइंड द टेंशंस, फाइंड द टेंशन भी पूछ सकता है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, टेंशन इन स्ट्रिंग्स ये भी हो सकता है, दिस कुड आल्सो बी अ क्वेश्चन। आपको और पूछा जा सकता है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड द अल्फा ऑफ पुली, अल्फा ऑफ पुली, ऐसा पूछा जा सकता है। These could be the probable questions based on this concept of no slipping। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझो, आपको अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो, द ब्लॉक इज ट्रांसलेटिंग, द पुली इज रोटेटिंग, तो हम लोग ब्लॉक का ट्रांसलेशनल इक्वेशन अलग से लिखेंगे और पुली के रोटेशनल इक्वेशंस को हम लोग अलग से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले इस ब्लॉक के ट्रांसलेशनल पे आ जाओ। तो ब्लॉक का एफईटी देख लो, सबको पता है, बट फिर भी सिंस इट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सारे स्टेप्स को कवर करेंगे ना। तो वी गोना बी हैविंग m1g एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन T1 ऊपर की ओर लग रहा होगा ना, टेंशन T1 हमारा ऊपर की ओर लग रहा है, एंड द ब्लॉक इज फाइनली कमिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a। ठीक है जी, और जो सेकंड ब्लॉक है बच्चों m2, m2 जो है इस पे टेंशन T2 ऊपर की तरफ, टेंशन T2 ऊपर की तरफ, और m2g इज एक्टिंग डाउनवर्ड, m2g is acting downward and the block is accelerating upward with an acceleration of a। ये हमारा दो फ्री बॉडी डायग्राम्स हो गया फॉर द ब्लॉक्स। लेट अस राइट द इक्वेशंस, कोई मुश्किल नहीं है। पहला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, m1g minus t1 should be m1। सेकंड वाले क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का आपका इक्वेशन हो जाएगा t2 minus of m2g is equals to m2a। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया आपका ट्रांसलेशन मोशन का। पुली इज फिक्स्ड, पुली का एक्सिस फिक्स्ड है विद दिस सपोर्ट, सो पुली इज जस्ट रोटेटिंग, पुली इज नॉट ट्रांसलेटिंग। सिंपल सी बात है। अच्छा, पुली रोटेट कर क्यों रहा है, व्हाई इज पुली रोटेटिंग? ऑब्वियसली इस पे कुछ टॉर्क लग रहा होगा, है ना। तो हियर वी हैव 2 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। अगर आप ध्यान से देखो, हमारा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मान के चलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे कि स्ट्रिंग इस पुली को टच कर रहा है। ऑब्वियसली पीछे भी टच कर ही रहा है, बट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंशियली उसको टच करता है। If I look for the tension because of the T, torque because of T1, if I want to understand the torque because of T1, ध्यान से देखना, मैं पूरे को लिखता हूं एक बार, torque due to T1, ये पहला क्वेश्चन है। as I'm telling you again, I'm going to describe each and everything properly। so torque due to T1, इसके कारण जो टॉर्क लग रहा होगा, obviously torque is equal to क्या होता है बच्चों, R cross F। तो here radius is this, R एंगल इज 90 डिग्री, तो sin 90 1 हो जाता है। आप सिंपली टी आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका डायरेक्शन देखो कैसा, ऑब्वियसली बात है, ये इसको हमारा एक क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा। अगर नहीं भी पता है तो अपने हाथ को रेडियस वेक्टर में रखो, कर्ल करो फोर्स की तरफ, है ना, कर्ल करो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा होगा, फोर्स टेंशन T1 ऐसा लग रहा होगा, एंड द सेम थिंग इज गोना हैपन ओवर हियर, है ना। तो इफ यू कर्ल योर फिंगर्स, तो योर थंब इज गोइंग इनसाइड, द टॉर्क अंदर की ओर है, और अगर टॉर्क अंदर की ओर इनसाइड द प्लेन, मोशन क्लॉकवाइज, टॉर्क बाहर की ओर है, मोशन एंटी क्लॉकवाइज। तो जो पहला टॉर्क दे रहा भैया T1 टेंशन के कारण, तो टॉर्क हो गया क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज में रहेगा। बिकॉज ऑफ T2, T2 देख लो, T2 अगर आप रेडियस वेक्टर ऐसे रखते हो, T2 कैसा है, बाहर की तरफ, राइट, मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करने का कोशिश करेगा। सो टॉर्क ड्यू टू T2 शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। Now the fact is this is slipping downward, ये नीचे की ओर स्लिप कर रहा है, which means this torque is definitely more than the torque because of this, that is the reason why the block is slipping। और अपने को क्या पता है बच्चों, tau is equals to I times of alpha, where I is the moment of inertia, alpha is the angular acceleration। तो चलो ठीक है, अगर आप इसको net torque लिख दो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो net torque should be how much, torque due to T1, बच्चों कितना हो गया आपका, T1 रेडियस R माइनस क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो T2 टाइम्स ऑफ R शुड बी इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, I टाइम्स ऑफ अल्फा, I अल्फा। ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया बच्चों। तो वी हैव गॉट नाउ हाउ मेनी इक्वेशंस, वी हैव गॉट 3 इक्वेशंस, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। एंड लेट मी जस्ट काउंट हाउ मेनी वेरिएबल्स डू वी हैव। वी हैव T1 one variable, T2 another variable, A is the third variable, and alpha is the fourth variable. We have 4 variables, but the number of equations that we have is just 1, 2, 3. Ondo, Muru, and Ondo, Eradu, Muru, right? Yeah. So we have just more equations, 3 equations we have, but the number of variables is 4. It means अपन को एक और equation चाहिए होगा। अब वो हम कहाँ से लाएं?
है ना। तो उसी को बोलते हैं नो स्लिपिंग कंडीशन का जो इक्वेशन होगा दैट वुड बी द फोर्थ इक्वेशन। अब देखो बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, आपको नो स्लिपिंग का इक्वेशन लिखना अच्छे से आना चाहिए, एंड इफ यू नो दैट प्रॉपर्ली आप इन क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं करोगे। देखो नो स्लिपिंग लिखने का कंडीशन क्या होता है, आप कैसे यूज करते हो समझा देता हूं। ऑलवेज लुक एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, किसी एक पॉइंट को देख लो। चलिए इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। लेट मी राइट सेपरेटली फॉर यू। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पे स्ट्रिंग और डिस्क या फिर जो भी पुली है आपका, सिलेंडर हॉलो कोई बात नहीं, आप उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को देखो। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को देखोगे तो सिंस इट इज रोलिंग, स्लिपिंग नहीं है, राइट, इट मींस द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट P, the tangential acceleration of the point P and the acceleration of the string दोनों सेम ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। अगर सेम नहीं होगा तो फिर मुश्किल है, बिकॉज इट इज रोटेटिंग बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग ओनली, इसके टेंशन के कारण रोटेट कर रहा है। और इस पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों किस तरफ होगा, इस पॉइंट पे आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, दैट इज आर अल्फा, राइट, वी नो दैट इज गोना बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जो स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन है बच्चों, इस पॉइंट पे स्ट्रिंग नीचे की ओर आ रहा है, द स्ट्रिंग इज कमिंग डाउन, तो पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है अलोंग द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हाउ मच, वो होगा आपका a हो गया, राइट, दैट इज इक्वल्स टू a। सो इफ दिस इज गोइंग टू रोल, इट इज गोइंग टू रोटेट, और स्ट्रिंग नीचे आना चाहिए, मतलब कि जो आपको कंडीशन मिल रहा है नो स्लिपिंग का बच्चों, दैट मींस a शुड बी इक्वल्स टू r अल्फा। आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, देयर आर गोना बी सेवरल केसेस इन व्हिच इट वुड बी डिफरेंट, ये अलग हो सकता है, बट आप इसको समझो कि इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल, एंड द स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन है दैट हैज टू बी सेम, एंड दैट्स हाउ वी गेट द फोर्थ इक्वेशन। अपन को क्या मिल गया, 1 2 3 एंड 4 इक्वेशंस, एंड वी हैव 4 वेरिएबल्स, मतलब कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन इजीली सॉल्व इट। क्या बोलते हैं बच्चों, है ना। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो मुश्किल काम नहीं है, पहला काम क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, है ना, अपने को चाहिए एक्सेलरेशन, अच्छी बात है। इस इक्वेशन में अगर हम अल्फा को हटा दें, और अगर हम अल्फा को हटा दें बच्चों, और यहां से हमारा टेंशन को हटा दें इन दोनों से, है ना, तो हमारा ए मिल जाएगा। तो देखो यहां से अगर इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, आई वांट t1 माइनस t2, व्हिच मींस इफ आई डू दिस माइनस दिस, या फिर इसको ऐड कर लो ना, इसको ऐड कर लो, देखो क्या मिलता है। द मोमेंट यू ऐड इट अप यू शुड बी गेटिंग m1, आपको मिल जाएगा t2 माइनस t1, एडिंग 1 एंड 2, t2 माइनस t1, और बच्चों क्या हो गया इस तरफ, प्लस m1 माइनस m2 g शुड बी इक्वल्स टू m1 m2 a, है ना, m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ a। अच्छी बात है, तो t2 माइनस t1 अपन को मिल गया। तो t2 माइनस t1 अगर यहां से देख लो, इफ यू लुक एट फ्रॉम हियर, तो क्या हो जाएगा, t1 minus t2 should be equals to how much, I alpha, and r should come down, right? Now if I want to replace it here, देखो क्या मिल गया, तो t2 minus t1 है ना, तो माइनस ऑफ हो जाएगा हमारे पास, है ना, माइनस ऑफ I alpha अपॉन, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं ना, and this is going to be plus m1 minus m2 times of g is equals to m1 plus m2 times of a। I want to replace this alpha now, क्योंकि सारा काम तो हमारा हो गया है, सिर्फ एक अल्फा एक वेरिएबल यहां बचा हुआ है, तो हम लोग इसको भी साइड लाइन कर देते हैं। कैसे, अल्फा आई वुड टेक फ्रॉम हियर, हमारा जो नो स्लिपिंग कंडीशन का बच्चों इक्वेशन था, हम यहां से अल्फा को ले लेंगे, राइट। सो अल्फा शुड बी हाउ मच, अल्फा कुड बी a अपॉन r, तो नेगेटिव ऑफ I अपॉन r, अल्फा शुड बी a अपॉन r, और भाई साहब जो भी बाकी बचा हुआ है आप उसको लिख लो। चलो ठीक है, m2 माइनस है ना, सॉरी माइनस, माय बैड, m1 माइनस m2 g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ a। अब क्योंकि a और a इस तरफ है, तो a को हम लोग साथ में रख लेंगे, तो कुल मिलाकर हमारी जो कहानी आएगी बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हो, I अल्फा उस तरफ चला जाएगा ना, और इस तरफ माइनस है, तो इसको लिख सकते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं m1 प्लस m2, इफ आई टेक इट दैट साइड, प्लस I अपॉन r square a should be equals to, this is going to be how much, negative of m1 minus m2, मतलब हो गया m2 minus m1, है ना, टाइम्स ऑफ g, ये सही है ना।
सब ठीक तो है ना? अच्छा, वन थिंग वी आर मिसिंग ऑन, ये हमने प्लस माइनस कब हो गया पता ही नहीं चला अपन को, है ना? ये प्लस होगा बच्चों, सॉरी अबाउट दैट। और बाकी तो सब ठीक ही दिख रहा है ना? तो ये आपका हो गया m2 माइनस ये आपका m1 माइनस mg ही रहेगा ना? चलिए ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? द एक्सेलरेशन शुड बी हाउ मच? m1 माइनस m2 टाइम्स ऑफ g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा हो गया आपका एक्सेलरेशन, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो फाइनल आपका आंसर हो गया दिस वन। सो दिस इज गोना बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन द नो स्लिपिंग कंडीशन। ठीक है बच्चों, ऑल गुड।